हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये है शाम का टाइम और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना नाइट किचन एंड क्लीनिंग रूटीन। तो आज मुझे बनाने थे, मतलब बनाने तो नहीं थे बट वो अचानक से हस्बैंड बोले कि आज कुछ अच्छा सा खाते हैं। तो फिर उनकी फरमाइश पर फिर मैंने सोचा चलो गोभी आई थी कल तो उसके कोफ्ते बनाते हैं। तो ये मैंने कस लिए थे बाहर बैठकर, फिर मैं अंदर इसको ये आई तो निचोड़ रही थी और ये पानी ना मैंने एक्सेस जो था ये फेंक दिया था क्योंकि फ़ायदा नहीं होता ना, गोभी में तो वैसी बादी होती है तो इस पानी का कोई यूज़ नहीं था और वैसे भी बाइंडिंग नहीं होती जब तक आप पानी नहीं निकालोगे। तो ये मसालादानी उठाई तो देखा इसके अंदर कुछ सामान नहीं है तो वो फिलअप करा। फिर क्या था, इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाला, बेसन ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि उससे ना फिर कैड़े हो जाते हैं, इसकी वजह से फिर मैंने बेसन थोड़ा डाला और कॉर्नफ्लोर डाल दिया था। उससे क्या होता है, कोफ्ते क्रंची और सॉफ्ट बनते हैं। मतलब आपको बेसन ज़्यादा डालने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती और ज़्यादा बेसन डल जाए तो कोफ्ते बेकार हो जाते हैं, फिर वो ना कैड़े कैड़े से बनते हैं। अदरवाइज़ आप थोड़ा कम बेसन डालो, उसके साथ थोड़ा कॉर्नफ्लोर डाल दो ना तो सही हो जाते हैं। उधर मैंने वो लहसुन भी भिगो दिया था, लहसुन ख़त्म हो गया था क्योंकि मैं लहसुन स्टोर करके रख देती हूँ छील के फ्रिज में। तो वो मैं छीलती तो हूँ नहीं, वो मैं हस्बैंड से ही कराती हूँ क्योंकि मैं इतना सारा इकट्ठा लहसुन नहीं छीलती हूँ, उससे मुझे मेरी फिंगर्स में ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये काम उन्हीं का ही होता है। एक दो कली कर लेती हूँ कभी मजबूरी में, नहीं होता तो वो बात अलग है। तो इधर मैंने देखा कि इसमें नहीं मिक्स हो रहा था, फिर मैंने सोचा आटा तो गूंदना ही था तो चल ये परात ले लेती हूँ और इसके अंदर अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। और फिर इसके अंदर अच्छे से मिक्स करके, क्योंकि वो बर्तन छोटा पड़ गया था और फिर इधर मुझे ध्यान आया कि चलो इसमें ना एक फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी डालती हूँ। मतलब ये मेरे अपने दिमाग में ही आया कि अच्छा फ्लेवर आएगा उससे, और मैंने एक दो बार पहले भी डाल रखा है। तो बस मैं फिर मैंने कोफ्ते थोड़े से पहले बना लिए थे ताकि कढ़ाई में एक साथ डालूँ। वो एक एक करके डालते हैं तो फिर वो कुछ पहले सीख जाते हैं फिर कुछ बाद में सीख जाते हैं। तो बस देखो कितने अच्छे कोफ्ते बने हैं ना। मैं कोफ्ते ज़्यादातर ये इस तरह के ही बनाती हूँ, मैं गोल कम बनाती हूँ, उसमें फिर ये रहता है ज़्यादा देर तक सीखने पड़ते हैं और फिर कभी कच्चे रहने का भी डर रहता है। और फिर मैंने इनको थोड़ा सा सिम मतलब मीडियम आंच पे ही पकाया था और इतने मसाला भी पिस गया था। और फिर मैंने सोचा कि आटा भी गूंद लेती हूँ क्योंकि इनको तो टाइम लगता है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है तो इसके लिए तो आपको पूरा पेशेंस चाहिए। तो इस वजह से ये भी साथ साथ काम हो गया और आटा भी लग गया था। उधर मैंने मसाला तो पीस के रख ही दिया था और देखो ये कितने अच्छे बने थे। मतलब ये अपने आप में ही ना बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे मंचूरियन बनाते हैं ना तो वो वाला फ्लेवर भी मतलब आ रहा था। बस उसमें क्या होता है, अदरक लहसुन कूट के डाल देते हैं और कढ़ाई तो चढ़ी हुई थी, बच्चे कर रहे थे कुछ दे दो इसमें बना के। तो ये आलू के चिप्स रखे थे तो वो मैंने इन लोगों को तल के दे दिए थे। कढ़ाई का तो वैसे भी फुल यूज़ होना चाहिए अगर वो चढ़ी हुई है तो। बस फिर एक्सेस ये जो था रिफाइंड वो मैंने निकाल लिया था और उसके अंदर फिर मैंने थोड़ा सा डाली सौंफ और जीरा। उससे सौंफ डालने से क्या होता है ना, कोफ्तों में कैसे भी कोफ्ते बनाओ और सौंफ का तड़का लगाओ तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वो अलग तरह की मतलब होता है ना, हर सब्ज़ी में अलग फ्लेवर होना चाहिए। तो बस फिर मैंने इसको मतलब हमेशा की तरह ढक दिया, वो उधर पक रही है और साथ साथ मैंने बर्तन भी मांज दिए थे, वरना तो फिर एंड में तो फिर किचन बुरी तरीके से भर जाती है जब आप खाना वगैरह खा के हटो तो, और वो फिर नहीं हो पाता, उसे तो देख के ही घबराहट होने लगती है। और इधर पे मैंने सारे मसाले भी डाल दिए थे, इतने बर्तन मांजा तो पानी भी फूक चुका था मसाले का। नॉन स्टिक कढ़ाई में तो होता है चिपकने का डर होता नहीं है, बीच में एक आध बार चला दो तो ठीक रहता है। फिर मैंने इसके अंदर ही साथ ही मतलब थोड़ी सी क्रीम भी डाल दी थी, वो वैसी क्रीम तो थी नहीं, मलाई थी जो मैं उतारती हूँ। फिर मैंने उसे चला के उसमें डाल दिया था और पानी थोड़ा कोफ्तों में ज़्यादा रहता है ना तो क्योंकि पीते भी हैं इसलिए थोड़ा पानी डाला था, इतनी ये ग्रेवी पक रही थी और ये मैंने इसमें डाल दिए थे और अब मैंने इनको बंद कर दिया था। और देखो कितना अच्छा आया है ना, पानी भी पी लिया इन्होंने कोफ्तों ने, क्योंकि एक्सेस पानी पीते ही हैं। अगर आप थोड़ा कम पानी डालोगे तो फिर वो बहुत कैड़े हो जाते हैं। बस इधर फिर फुल्के वगैरह बना के और हमने खाना खा लिया था। तो जो ये आटा बच गया था और ये कोफ्ते भी बच गए थे तो इनको मैंने फ्रिज में उठाकर रख दिया था। और ये ना चिड़ियों की रोटी जो मैं आखिर में बनाती हूँ वो मैंने कैसरोल में उठा के रख दी थी। वो मैं थोड़ी मोटी बनाती हूँ क्योंकि फिर वो इतनी सी रोटी का क्या दो एक का, फिर वो थोड़ी मैं हैवी सी बना देती हूँ। वैसे भी हमारे कहते हैं ना आखिरी रोटी थोड़ी हैवी बनानी चाहिए। बस फिर मैं लग गई अपनी किचन क्लीनिंग में, बर्तन उधर इकट्ठे कर दिए थे सिंक में सारे, तो एज़ यूज़ुअल हमेशा की तरह सिंक फिर भर गई थी, जबकि मैंने पहले बर्तन मांज दिए थे चाय दूध के जो शाम के थे। और ये फिर मैंने
गैस को मतलब ये होता है ना, कभी कभी तो नहीं, मतलब 2-3 दिन के अंदर तो मेरा हो जाता है कि मैं पूरी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और ये वैसे तो खैर चूल्हा तो रोज़ ही साफ़ होता है। एक बार रात को, जब आप रात को अच्छे से साफ़ कर देते हो, पूरे दिन भर की जो डस्ट संभाले बैठा होता है ना, हमारी चिकनाई की बेचारा, सुबह से लेके शाम तक सब्जियां बनती रहती हैं इसके ऊपर, कुछ ना कुछ मतलब तड़का लगता ही रहता है। ये वाली स्लैब पीछे की कम गंदी होती है, इस पे तो बस क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत अरेंज करा सामान और एक बार ही मार दिया था कपड़ा, और बाकी फिर मैंने आगे सारा कुछ ये वो उसे जूने से कर दिया था और फिर सूखे कपड़े से पोंछ दिया था। और इधर ये फिर मैंने ना गीजर में से गर्म पानी लाई और उसके अंदर इन कपड़ों को भिगो दिया था। जो ये किचन के कपड़े थे ना, साथ ही मैंने उनको भी, मतलब उससे क्या होता है ना, ये चिकनाई वगैरह होती है, तो आप रात में ये सब काम करके सो तो सुबह फ्री रहता है सब कुछ। और आज मैंने थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से किचन क्लीनिंग कर दी थी। उससे मतलब 2-3 दिन में ये काम हो जाना चाहिए तो सही रहता है। फिर आप जब कभी महीने में एक बार पूरी किचन साफ़ करते हैं ना, तो उससे आपका टाइम कम लगता है। और वैसे भी ये थोड़े सरकारी क्वार्टर, इन्हें कितना ही चमका लो तो ये इतनी वो वाली बात तो इनमें नहीं आती है। बट ये है कि हमें एक सेटिस्फेक्शन तो होता ही है कि हमने किचन साफ़ कर दी है। बस ये कपड़े भी फिर मैंने झकोल दिए थे और ये अच्छे से चमक गए थे, उनमें कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि किचन के कपड़ों में आप मतलब जितना भी जल्दी धो लो थोड़ी थोड़ी स्मेल हो ही जाती है। और देखो मेरी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन शीशे की तरह चमक रही थी। तो ये भी ज़रूरी होता है, 2-3 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। मतलब डेली क्लीनिंग तो खैर होती ही है। तो बस फिर हम थोड़ा सा सोचा, खाना खाया है तो थोड़ा वॉक कर ही आते हैं। और बच्चे अंदर ही थे, आज हम दोनों ही गए थे। थोड़ा सा बाहर वॉक करने अच्छा लगता है ना, फिर खाना वगैरह खा के थोड़ा वॉक हो जाती है। तो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।